नमस्कार दोस्तों। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। क्या उन दावों में कोई सच्चाई है? जानेंगे इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडा बस्टर। मैं पोजीशन आज देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं। तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? तो अमित शाह कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के 20,000 करोड़ के चंदे में से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 6,000 करोड़ मिला है। और फिर वो पूछते हैं कि तो बाकी का 14,000 करोड़ कहां गया? अगर आपको अमित शाह जी के इस दावे की पड़ताल करनी है तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप जानते होंगे, लगातार पिछले दिनों से सुर्खियों में है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिए थे कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का तमाम डेटा पब्लिश हो चुका है। उसे आप भी देख सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस डेटा के अनुसार 12 अप्रैल 2019 से लेकर 24 जनवरी 2024 तक 12,768 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराए गए हैं। जबकि अमित शाह कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ के बॉन्ड इनकैश हुए हैं। अमित शाह पूछ रहे हैं कि 14,000 करोड़ कहां गए, जबकि अमित शाह से पूछा जाना चाहिए कि जो टोटल बॉन्ड इनकैश हुए हैं वो सिर्फ 12,768 करोड़ के हुए हैं। तो आप बताइए कि आप ये 8,000 करोड़ अतिरिक्त तौर पर कहां से ले आए? क्या अमित शाह के पास कोई और डेटा भी है? अमित शाह जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराए गए हैं, ये आंकड़ा गलत है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एसबीआई ने जो डेटा दिया है उसके अनुसार 12,768 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड ही इनकैश हुए हैं। अगर आप इसे इकाई दहाई सैकड़ा करके समझना चाहते हैं तो ये कुल राशि है 1,27,68,68,8,93,000। अमित शाह का दूसरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी पार्टियों से कम चंदा मिला है। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? हमने आपको पहले भी बताया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो डेटा है उसके हिसाब से 12,768 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराए गए हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6,060 करोड़ की राशि गई है। लगभग आधी राशि भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है और शेष आधी राशि देश की 24 राजनीतिक पार्टियों के खातों में गई है। इसे और अच्छे से समझते हैं और अच्छे तरह से आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। देश की ऐसी 8 पार्टियां हैं जिनको 100 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला है। तो देखते हैं एक बार किस किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने कुल 8,633 इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराए हैं और 6,060 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 3,305 इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराए हैं और 1,609 करोड़ रुपए टीएमसी के खाते में गए हैं। कांग्रेस ने 3,146 इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराए हैं और 1,421 करोड़ रुपए कांग्रेस के खाते में गए हैं। बीआरएस ने 1,806 इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराए हैं और 1,214 करोड़ रुपए बीआरएस के खाते में गए हैं। बीजू जनता दल ने 861 इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराए हैं, जिनमें से 775 करोड़ रुपए बीजेडी के खाते में गए हैं। डीएमके ने 648 इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराए हैं, जिनमें से 639 करोड़ रुपए डीएमके के खाते में गई है। वाईएसआर ने 472 बॉन्ड इनकैश कराए हैं और 337 करोड़ रुपए वाईएसआर के खाते में गए हैं। तेलुगु देशम पार्टी ने 279 इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराए हैं और 218 करोड़ रुपए इनके खाते में गए हैं। शिवसेना ने 355 बॉन्ड इनकैश कराए हैं और 159 करोड़ रुपए इस पार्टी के खाते में गए हैं। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी जो दावे हैं वो गलत है। कायदे से अमित शाह को वीडियो बना के जारी करना चाहिए और खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, भूल सुधार करना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में मैंने जो डेटा दिया है वो डेटा गलत था। आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि आंख मूंद कर किसी भी बात पर विश्वास करना आप भी बंद कर दीजिए और तथ्यों
प्रमाणों के आधार पर साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ चीजों को समझना शुरू कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर सटीक जानकारी तथ्यों के साथ आपको मिलती है। नमस्कार।